हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 के बारे में। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को सामाजिक अक्षमताओं से SC/ST समुदाय को लोगों को सुरक्षा प्रदान करके उद्देश्य से लागू किया गया था, क्योंकि उनके साथ काफ़ी समय से भेदभाव किया जा रहा था। जैसे धार्मिक स्थलों पर उन्हें जाने से मना करना, उनके साथ अछूत व्यवहार करना, व्यक्तिगत अत्याचार करना, जैसे कि खाना ना खाने लायक भोजन उपलब्ध कराना, दुर्भाग्यपूर्ण अभियोजन आदि। अत्याचार के फर्जी केस का मुकाबला करने का तरीका: अगर कोई SC/ST एक्ट के केस में झूठा फंसाता है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट को लागू करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की रक्षा करना था जो SC और SC समुदाय से थे और जाति व्यवस्था के भेदभाव की वजह से किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार थे। साथ ही वही प्रावधान जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अत्याचारों को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग अन्य समुदाय के व्यक्तियों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत झूठे अत्याचार का केस करने की धमकी मिलने पर व्यक्ति निम्नलिखित सहायता ले सकता है। भारतीय संविधान द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान किए गए कुछ अधिकार और कर्तव्य है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 20, 21 और 32 नागरिकों के अधिकारों और उन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जाति, जन्म स्थान, लिंग और धर्म के बावजूद कानून के तहत सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इस आर्टिकल के तहत कानून प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा। साथ ही कानून इस बात का भी ध्यान रखेगा कि झूठे केस की धमकी देकर अधिनियम के उद्देश्य का गलत फ़ायदा न उठाया जा सके। इसी तरह संविधान का प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उसे निर्धारित दंड से ज़्यादा दंड दिया जा सकता है। अगर कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से बदला लेने के उद्देश्य से आपके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार करने की झूठी कंप्लेन कराता है, तो आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सभी नागरिकों को जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति इसके लिए कोर्ट केस कर सकता है। आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के सामने अत्याचार का झूठा केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोई SC/ST आपके खिलाफ अत्याचार का फर्जी केस फाइल करने की धमकी दे या केस करे तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 के तहत मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं। SC/ST एक्ट के तहत बदलाव है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एट्रोसिटी एक्ट 1989 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे। इस एक्ट के तहत अछूत समुदाय SC और ST के खिलाफ किसी भी प्रकार की मौखिक या शारीरिक हिंसा को एक अपराध माना गया है। अछूत समुदाय का शोषण होने पर भी दंड का प्रावधान है। दरअसल डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला पारित करते समय यह नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जहाँ यह पाया गया था कि SC/ST एक्ट के तहत फाइल किए गए लगभग 1/4 केस फर्जी थे, जिनमें SC/ST द्वारा अन्य समुदाय के खिलाफ गलत शिकायत शामिल है। नए दिशा निर्देशों के परिणाम स्वरूप SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 के तहत अग्रिम जमानत के सख्त निषेध के बावजूद भी अब इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान पेश किया गया है। अग्रिम जमानत एक ऐसी जमानत होती है जो गिरफ्तारी से पहले ही इस बिहाफ पर कराई जाती है
कि व्यक्ति को शक है कि उसके खिलाफ़ कंप्लेंट हो सकती है, आप हमारे अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल भी आप ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ़ एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक झूठा केस फाइल किया है तो आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ़ मानहानि और झूठे केस में फंसाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत पुलिस स्टेशन में एक जवाबी शिकायत फाइल कर सकते हैं। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।